हाय गाइस, अगर आप भी 100 से ज्यादा बीमारियों को खत्म करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्या आपकी उम्र भी 50 साल की है या फिर 60 साल की या फिर आप 20 साल के हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा थके रहते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, आपको इनडाइजेशन की समस्या है, वेट गेन की समस्या है, तो डेफिनेटली ये वीडियो छोटा सा नुस्खा जो मैं बताने वाली हूँ ये अल्टीमेट तरीके से आपके शरीर की सारी बीमारियों को दूर कर देगा। लेकिन बस एक शर्त है, इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर ध्यान से सुनिएगा। अल्टीमेट बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। थोड़े ही टाइमिंग में आप बहुत ज्यादा हेल्थ इन्फॉर्मेशन ग्रैब करके जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है इस वीडियो में। 1 महीने बाद जरूर आइएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि कैसा रहा जो चीजें मैंने आपको बताई वो फॉलो करने के बाद में। ठीक है, शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सा वीडियो। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही है कि जो हमारी नासिका होती है यानी जो हमारी नोज होती है, अगर इसमें हम ढंग से ध्यान दें, ऑयलिंग करें, तो उसका सीधा जो प्रभाव है हमारे दिमाग तक जाता है। यानी अगर आपका दिमाग बहुत ज्यादा थका रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपको अपनी दोनों नासिकाओं में तेल डालना चाहिए, राइट। ऐसे ही आपने सुना है कि अगर आपके शरीर में नसों की ब्लॉकेज हो गई है, पिंडलियों में यानी काफ मसल में, घुटनों में, टखनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है ना, तो आपने क्या करना है, अच्छे से नींद नहीं आती तो आपने पैरों के तलवों में मालिश करनी है तेल से रात को सोने से पहले, क्योंकि उसकी सारा जो नर्व्स होती है हमारे पूरे शरीर से कनेक्टेड होती हैं। तीसरी चीज आपने सुना है कि अगर हम रोजाना सुबह उठ के जोर जोर से ताली बजाते हैं तो उसका असर भी हमारे शरीर पर पड़ता है, क्योंकि उसकी भी नर्व्स जो होती है हमारे सारे शरीर से कनेक्टेड होती हैं। आपका डिप्रेशन दूर होता है, आप पहले से ज्यादा खुश रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा होती है, बहुत एक्टिव फील करते हैं, राइट। ये सब हम जानते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग ये भी जानते होंगे कि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु क्या है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नाभि के बारे में। नाभि आपके शरीर का केंद्र बिंदु है। तो अगर आपने उसकी ठीक से केयर करनी शुरू कर दी तो आप बहुत ज्यादा बीमारियों का घर बैठे बैठे इलाज कर सकते हैं। हमारी जो नाभि होती है वो 72,000 नाड़ियों से जुड़ी होती है। तो अगर आपने अपनी नाभि में रोजाना तेल लगाना शुरू किया तो सोचिए आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। चलिए जानते हैं। अगर आप नाभि में रोजाना तेल लगाते हैं नहाने के बाद और रात को सोने से पहले, तो आपके ये जठराग्नि को तेज करती है। हमारे शरीर में सारा जो खेल होता है वो जठराग्नि का होता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए हमारे शरीर में एक अग्नि प्रज्वलित होती है खाने के बाद। ठीक है, तभी कहा जाता है ना कि खाना खाते इमीडिएटली बाद आपने पानी नहीं पीना, बीच में पानी नहीं पीना, पहले एकदम पानी नहीं पीना, क्योंकि आपकी अग्नि वो तेज होती है, प्रज्वलित हो रही होती है, जो खाने को पचाने का काम करती है। अगर आप पानी पीते हैं तो वो शांत हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आप नाभि में तेल भी लगाते हैं तो जो हमारे पेट में अग्नि होती है बहुत तेज प्रज्वलित होती है जब हम नाभि में तेल लगाते हैं। तो क्या होता है, जो भी आप खाना खा रहे हैं वो आपको अच्छे से पचना शुरू हो जाता है। आपके खाने में से जो पाचक रस निकलते हैं वो आपको पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर को मिल पाते हैं, यानी आपके खाने से जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो आपकी बॉडी को अच्छे से लग पाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है हम खाना खाते हैं फिर भी हम मोटे नहीं होते, या हम बिल्कुल कुछ नहीं खाते फिर भी हम मोटे होते जा रहे हैं। तो ये सब चीजें होती हैं क्योंकि हम अपनी नाड़ी को जो है बिल्कुल एक्टिवेट नहीं करते हैं, ऑयलिंग नहीं करते हैं। और इसका जिक्र आयुर्वेद में भी किया गया है कि नाभि आपके शरीर का केंद्र बिंदु है, उसका ख्याल रखना मतलब आप पूरे शरीर का ख्याल रख रहे हैं और आप पूरे शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं। तो जब हम नाभि में तेल लगाते हैं तो ये क्या करते हैं, आपके डाइजेशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे जो भी आपको खाना है वो पचेगा, सड़ेगा नहीं तो बीमारियां भी नहीं देगा और मोटापा भी नहीं देगा। और इनफैक्ट अगर आप अभी तक बहुत मोटे हो चुके हैं तो आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है। अब इसके साथ साथ जब आप नाभि में तेल लगाते हैं, ठीक है, और अच्छे से मसाज करते हैं तो उससे क्या होता है, आपको बहुत अच्छी नींद भी आती है। आप ये बात शायद नहीं जानते होंगे कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा बेचैनी में सो रहे हैं और 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिस्तर पर लेटे हुए हैं लेकिन फिर भी आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपके अंदर बहुत ज्यादा आलस आया हुआ है, तो इट मीन्स आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक है। जो भी आप खा रहे हैं वो आपके शरीर में एनर्जी नहीं दे रहा, बल्कि वो इनडाइजेशन की वजह से आपके शरीर में सड़ रहा है, जो आलस पैदा कर रहा है। तो ये सब हटाने के लिए आपको अपनी नाभि में तेल डालकर अच्छे से मसाज करना है। किस तरीके से, कौन सा तेल, वो हम बाद में वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अब बारी आ जाती है हमारी सबसे अगली प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी है, और वो है डिप्रेशन, जो आजकल के समय में सबको बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आपको भी बहुत ज्यादा चिंता रहती है, डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी अटैक्स आते हैं आपको, तो ये सारी प्रॉब्लम भी आपकी दूर होगी। और वो कैसे दूर होगी, जब आप अपने नाभि में तेल लगाना और उसके बाद मसाज करना शुरू करेंगे।
जैसा कि मैंने बताया कि ये आपके पूरे शरीर से यानी 72,000 नाड़ियों से कनेक्टेड है। तो जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो ये आपकी सारी नाड़ियां जो होती हैं एक्टिवेट हो जाती हैं, जो आपके माइंड से भी कनेक्टेड होती हैं, जो आपकी बॉडी में से हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं, जो कि आपके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी पैदा करता है और नेगेटिविटी को खत्म करने लगता है। आप पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव फील करते हैं, आप बहुत ज्यादा चुस्त रहते हैं, नेगेटिविटी जितनी भी अंदर आपकी होती है वो सारी की सारी खत्म होना शुरू हो जाती है और आप लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। अब बात करते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम जो है कॉन्स्टिपेशन की। यस, आजकल के समय में कब्ज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि जो हम बाहर का खाना खा रहे हैं उसमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। पानी हम बहुत कम पीते हैं, इसकी जगह हम कोल्ड ड्रिंक या चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी बॉडी में पानी को सुखा देता है। अब आप जब इस तरह के गलत खान पान का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में पानी का रेशो कम होगा और ऑटोमेटिकली जो स्टूल है वो आपकी बॉडी में अटका रह जाएगा। गंदगी जब अटकी रह जाएगी, आपके शरीर से समय पर बाहर नहीं निकलेगी, तो वो आपको गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, खट्टे डिकारे, मोटापा और इन्फ्लेमेशन पैदा करेगी। तो सबसे पहले जब आप नाभि में तेल लगाना शुरू करते हैं तो ये आपकी कॉन्स्टिपेशन खत्म करता है, यानी आप अगले दिन बहुत अच्छे से फ्रेश हो पाते हैं। तो आपके शरीर की जो गंदगी है वो टाइमली बाहर निकलती रहती है, जिससे कि आपका शरीर अंदर से साफ रहता है। अब बात करते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम के बारे में। अगर जिन लेडीज के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ऊपर नीचे चलती है तो डेफिनेटली आपको नाभि में ये सरसों का तेल या फिर जो मैं आगे तेल बताऊंगी उस तरीके का तेल आपको जरूर लगाना है। अगर आप नाभि में तेल लगाते हैं तो जो आपकी मंथली साइकिल है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जो भी हॉर्मोन्स में गड़बड़ी चल रही है वो भी धीरे धीरे क्योर होना स्टार्ट हो जाएगी विद इन 2 और 3 मंथ्स। ये मेरा चैलेंज है इस वीडियो में, आप करके देख लीजिएगा। इसके साथ साथ जिन लोगों को यूटीआई की प्रॉब्लम है, यानी जब हम यूरिन पास करते हैं तो हमें जलन होता है, दर्द होता है, वहाँ पे ईचिंग होती है, कोई भी ऐसी समस्या है तो ये उसको भी दूर करती है। अब बात करते हैं अपनी अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में और वो है स्किन। आजकल के समय में इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट हो रहा है हर चीज का, वो किस लिए हो रहा है? इतने सारे प्रोडक्ट्स डेली डे बाय डे मार्केट में आ रहे हैं, लाखों करोड़ों प्रोडक्ट, और वो बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं। चाहे आपकी जेब अलाउ करे या ना करे, लेकिन हर गर्ल, हर बॉय अपनी स्किन को लेके बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो गया है, क्योंकि आज के टाइम में पर्सनालिटी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। मेंटल हरासमेंट भी हो रही है लोगों को, क्योंकि हम आपस में कंपैरिजन करते हैं कि हमारी स्किन कैसे बेहतर हो, और हम दुनिया जान के प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद उसके साइड इफेक्ट जाने बिना, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें पछताना पड़ता है। ठीक है, आपकी जेब भी खाली होती है और आपकी स्किन भी वर्स्ट हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आप रोजाना नाभि में जैसे मैं बताऊंगी वैसे तेल लगाते हैं, और जो तेल मैं बताऊंगी उसके इस्तेमाल से आपके जो लिप्स पे पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन पे जो पिगमेंटेशन है वो सब दूर हो जाएगी। आपकी स्किन पे जो टाइम से पहले बुढ़ापा आ रहा है वो दूर हो जाएगा। आपकी स्किन जो बहुत ज्यादा डल हो गई थी उस पे भी ग्लो आ जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आप कॉपी पेन लेके नोट कर लेना। ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स जाने वाली हैं, और जो मैं उनका इफेक्ट बता रही हूँ वो आपको दिखने वाला है अपने शरीर के अंदर। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, ठीक है, या आपके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो भी आपको नाभि में रोजाना तेल लगाना है। जी हाँ, अगर आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इससे क्या होगा, आपके बालों की क्वालिटी बेहतर होगी, आपके बालों की रफनेस खत्म होगी, आपके बाल पहले से ज्यादा हेवी होंगे, ग्रोथ उनकी फास्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपकी हड्डियों में, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो आप नोटिस करेंगे कुछ ही महीनों में, कुछ दिनों में नहीं, कुछ महीनों में, यानी इन द सेंस कि आपने 2 महीना लगातार मेरी इस टेक्निक को फॉलो करना है, और 3rd मंथ आप मुझे खुद से आकर ब्लेसिंग्स देंगे कि जितनी प्रॉब्लम्स मैंने गिनाई है वो सारी दूर हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पर कि हमें कौन सा तेल लगाना है और किस तरीके से लगाना है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें सरसों का तेल लगाना है अगर आपको अपने बालों की ग्रोथ को अच्छा करना है या आपको अपने डाइजेशन को बेहतर करना है। ठीक है, अपनी स्किन को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप बादाम, रोगन शीरी यानी स्वीट आलमंड ऑयल लगाएंगे, और साथ ही साथ या फिर घी लगाएंगे। आपने इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, कब्ज को दूर करना है तो आप सरसों का तेल ही लगाएंगे। मतलब इन तीनों तेलों को, यानी देसी घी हो गया, थोड़ा सा आपने 2-3 बूंद पिघलाई हुई अपनी नाभि में डालनी है, या फिर सरसों का तेल, या फिर बादाम, रोगन शीरी, इन तीनों तेलों का इस्तेमाल आपने करना है।
अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने बताया। उसके बाद कुछ बूंदे नहाने के बाद आपने अपनी नेवल में डालनी है, सीधा लेट जाना है और 5 मिनट के ऐसे ही लेटे रहना है। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से आसपास एरिया में अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने के बाद आप अपना नॉर्मल जो रूटीन है, हल्का एक वेट टॉवल ले लीजिए, आसपास से क्लीन कर लीजिए ताकि आपके कपड़े खराब ना हो, या कोई पुराना टी शर्ट पहन लीजिए। उसके बाद देन आप अपने रूटीन के वर्क कर सकते हैं। अब इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है वो करना है रात को सोने से पहले। तो रात को जब आप सोने लगे हैं उससे पहले आपने क्या करना है, बिल्कुल सीधे लेट जाना है। उसके बाद में सर्दी के मौसम में तेल को हल्का गुनगुना करके रखेंगे तो और अच्छी बात है। वहीं अपनी नाभि में आपने डालना है 2 से 3 बूंदे। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से आपने मसाज करना है और एज इट इज सो जाना है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट टिप और दे देती हूँ वीडियो के एंड में जाते जाते। अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर की हो चुकी है तो ये कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। 101% ये मेरा चैलेंज है, नाभि में तेल लगाना और पैरों के तलवों में तेल जरूर लगाना। रात को सोने से पहले जो आपकी उंगलियां होती हैं उनके बीच में, यानी पैरों की जो उंगलियां उनके बीच में और पैरों के तलवों में, कम से कम एक पैर के तलवे में 2 से 3 मिनट तक मालिश करना अपने हाथों से कस कस के, और ऐसे ही दूसरे पाँव के तलवों में अच्छे से मालिश करना। ये मेरा चैलेंज है कि अगर आपकी मम्मा जिनके घुटनों में दर्द है, या आपके पापा के, या आपके खुद के पिंडलियों में दर्द रहता है, थकान बहुत ज्यादा रहती है, जितना मर्जी सो लो फिर भी नींद पूरी नहीं होती, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी अगर आप नेवल में और पैरों के तलवों में रोज तेल लगाकर मालिश करके सोएंगे। तो ये मेरा चैलेंज है, नोट कर लेना, और नहीं तो कुछ भी आके कह सकते हैं आप मुझे। और प्लीज मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जमकर शेयर कर देना। चैनल पर हो सब्सक्राइब कर दो, पेज पर हो तो फॉलो कर लो, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव, गुड लक।